हम लगे हैं कैसे दुनिया को बदला जाए, कैसे ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन इस पूरे बदलाव का और आपकी ज़िंदगी में सारी कामयाबी का अगर एक कोई राज छुपा है तो वो बहुत सिंपल है। आप खुद पे काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को लगातार इम्प्रूव करते चले जाइए, दुनिया खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो 3-4 क्विक आइडियाज़ हैं सेल्फ ग्रोथ के बारे में, इनसाइट्स हैं जो मैंने मेरे जीवन से सीखी हैं, जो आपसे जल्दी से एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी थी, कई हजार करोड़ का टर्नओवर होता था उस कंपनी में। उस कंपनी के फाउंडर थे, डायरेक्टर, और बहुत दिन के वर्ल्ड टूर के बाद एक दिन वो घर आकर शांति से संडे मना रहे थे, संडे को एंजॉय कर रहे थे। आराम से अपने सोफे पे बैठे थे और चाय साथ में पी रहे थे और उनके हाथ में एक फेमस फाइनेंशियल न्यूज़पेपर था। एक एक करके वो संडे का मजा ले रहे थे। 15 दिन के बाद घर लौटे थे, रिलैक्स कर रहे थे, आनंद के साथ अखबार पढ़ रहे थे। और जिस कमरे में पापा अखबार पढ़ रहे थे वहीं उनका बेटा, जो शायद 6 या 7 साल की उम्र का रहा होगा, वो वहीं पे खेल रहा था। 15 दिन के बाद उसे पापा मिले थे। पापा का मन था कि पापा रिलैक्स करें, बच्चे का मन था कि पापा उसके साथ खेलें। तो हर 5-10 मिनट में किसी ना किसी बहाने से वो पापा को डिस्टर्ब करता था कि पापा मेरे साथ खेलिए। और पापा को लगा 15 दिन से काम करके, दिन रात मेहनत करके लौटा हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो उसे बार बार भगा देते थे। लेकिन उन्हें बुरा भी लगता था कि उसको अब मना कैसे करें। और बच्चा भी ऐसा जिद्दी था कि हर 5-7 मिनट में मना करने के बावजूद फिर आ जाता था पापा से बात करने के। अचानक से पिताजी को एक आइडिया आया। तो जो वो अखबार पढ़ रहे थे, उस अखबार में एक इंटरनेशनल कुरियर कंपनी का एडवर्टीजमेंट था, विज्ञापन था, और एक वर्ल्ड मैप बना था। और उस कुरियर कंपनी ने अलग अलग लोकेशन बता रखी थी जहाँ पे उस कुरियर कंपनी के ऑफिस थे, जहाँ जहाँ पे वो कुरियर किया करते थे। तो लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना सब था उसमें। पिताजी ने क्या किया, उस विज्ञापन को कई टुकड़ों में फाड़ दिया और उसको फाड़ कर अपने छोटे बच्चे के हाथ में थमा दिया कि काम कर बेटा, तू ना ये जो वर्ल्ड मैप मैंने तुझे दिया है ना, इसको वापस जोड़ के आ जा। और जब तू जोड़ेगा तो ये मैप पुराने के जैसा वापस होना चाहिए। बोले तो ऑस्ट्रेलिया की जगह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की जगह इंडिया, चाइना की जगह चाइना, अमेरिका की जगह अमेरिका। हर कंट्री, हर सिटी अपनी जगह पे सेम टू सेम प्लेस होना चाहिए। जैसे ही तू ये न्यूज़पेपर वापस जोड़ के मेरे पास आ जाएगा, उसी पल मैं अखबार पढ़ना बंद कर दूंगा और तेरे साथ खेलना शुरू कर दूंगा। और पिताजी को ऐसा पूर्ण विश्वास था कि 1 घंटा 2 घंटा छोड़िए, पूरी जिंदगी भी अगर ये बच्चा लगा रहेगा ना, तो भी इस अखबार के इन टुकड़ों को वापस से दुनिया के एक नक्शे के फॉर्म में जोड़ पाना मुश्किल नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो पिताजी ने बच्चे को भेज दिया, दोबारा से अखबार पढ़ने लगे, चाय पीने लगे। 5 मिनट में बच्चा वापस आ गया और वो बोलता, पिताजी मैंने आपने जो बोला था वो काम कर दिया। पिताजी एकदम हैरान थे, शॉक्ड थे। हैरान एक छोटा वर्ड है, पिताजी शॉक्ड थे और उन्हें पूरा विश्वास था कहीं तो गड़बड़ हुई होगी। तो वो बिल्कुल बारीकी से देखने लगे, लंदन, पेरिस, यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, इंडिया, चाइना, सब एकदम परफेक्ट था। पिताजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हुआ, और पिताजी को इस बात पर भी विश्वास था कि अगर वो खुद भी ये काम करने जाते हैं ना, तो भी शायद उनसे ये ना हो पाता। तो पिताजी ने जिज्ञासा से उससे पूछा कि बेटा तूने ये किया कैसे? वो भी 5-7 मिनट में तू करके वापस आ गया। 5 मिनट में तूने दुनिया को फिक्स कैसे किया? हाउ डिड यू फिक्स द वर्ल्ड इन 5 मिनट्स? अब जो बच्चे ने कहा, जो जवाब दिया, उसको गौर से समझिएगा। बच्चे ने कहा कि जो आपने मुझे न्यूज़पेपर में वर्ल्ड मैप फाड़ के दिया था, उसके पीछे एक इंसान का चेहरा था, फेस था। मैंने सिर्फ इंसान के चेहरे पे फोकस किया और इंसान का चेहरा फिक्स कर दिया। एज आई फिक्स द मैन, वर्ल्ड ऑटोमेटिकली गॉट फिक्स्ड। जैसे मैंने उस इंसान के चेहरे को फिक्स किया और उसको सही कर दिया, वैसे ही दुनिया अपने आप फिक्स हो गई, अपने आप ठीक हो गई। और ये कमाल का लेसन है। हम सब लोग दुनिया पे राज करना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, रैंक, इनकम, शोहरत, ब्रांड, ये सब चाहते हैं। और हम लगे हैं कैसे दुनिया को बदला जाए, कैसे ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन इस पूरे बदलाव का और आपकी ज़िंदगी में सारी कामयाबी का अगर एक कोई राज छुपा है तो वो बहुत सिंपल है। आप खुद पे काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को लगातार इम्प्रूव करते चले जाइए, दुनिया खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो 3-4 क्विक आइडियाज़ हैं सेल्फ ग्रोथ के बारे में, इनसाइट्स हैं जो मैंने मेरे जीवन से सीखी हैं, जो आपसे जल्दी से शेयर करता हूँ। पहला,
खुद को बेहतर बनाना ये आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। मेक इट ए प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, दैट यू विल ग्रो योरसेल्फ एंड यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप डिज़ाइनर हैं, आप राइटर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आप जो भी काम करते हो, हर क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो टॉप पे होते हैं, टॉप 1% पीपल, और कुछ होते हैं जो बाकी सब होते हैं। और ये जो 1% वाले होते हैं ना, ये 10-10 गुना, 20-20 गुना ज़्यादा कमाते हैं, इज्जत से काम करते हैं, ब्रांड वैल्यू होती है और अपनी शर्तों पे काम करते हैं। इस 1% वालों में और बाकी 99% में अगर कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ एक ही फ़र्क है, इन्होंने खुद को बेहतर बनाने पे काम किया। सो मेक इट ए प्रायोरिटी, प्राथमिकता बनाएं खुद को बेहतर बनाना। दूसरी बात हमेशा याद रखिए, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक होती है, पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करना पड़ता है। ग्रोथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ग्रो ना करना ये तो ऑटोमेटिक है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि आप बराबर लेवल पे रह जाओगे, आप ऑटोमेटिकली पीछे सरकते हुए चले जाओगे, समय आपको खुद ब खुद पीछे धकेलता चला जाएगा। तो 5 बातें बताने वाला हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता बनाएं। नंबर 2, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली नीचे जा रहे हैं। नंबर 3, अपनी ग्रोथ को चांस पे मत छोड़िए, किस्मत पे मत छोड़िए, खुद ब खुद हो जाएगा इस पे मत छोड़िए, प्लान बनाइए कैसे आप बढ़ेंगे आगे। आइडेंटिफाई करिए आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उधर टॉप के जो 1% लोग हैं उनमें कौन से स्किल एक्स्ट्रा हैं, वो क्या खास करते हैं, और फिर मिशन बनाकर, प्लान बनाकर, प्लानिंग के साथ लग जाइए एक योजनाबद्ध तरीके से उन खास स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो प्लान बनाइए, उसको चांस पे, किस्मत पे, खुद ब खुद हो जाएगा पे मत छोड़िए। और मेरे 20 साल के तजुर्बे से मैं आपको एक चौथी बात बता रहा हूँ, ये बेमिसाल है, गौर से समझिएगा। आपको अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि पूरी दुनिया आपको नज़रअंदाज कर ही ना पाए। यू शुड बिकम सो गुड दैट द वर्ल्ड कैनॉट इग्नोर यू। और 5वां और लास्ट, अगर आप चाहते हैं कि बटरफ्लाइज, तितलियाँ, हनी बीज, मधुमक्खियाँ आपके पास आ जाएं, तो फिर आपको मधुमक्खियों को बुलाना नहीं है, आपको तितलियों को आने के लिए कुछ रिक्वेस्ट नहीं करनी है। आप अपने बगीचे को इतना खूबसूरत बनाइए, अपने गार्डन को इतना शानदार बनाइए कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ खुद ब खुद उसमें अपने आप आती चली जाएं, उसकी तरफ खींची चली जाएं। तो जो इंसान ग्रो नहीं कर रहा है ना, ऑटोमेटिकली वो पीछे रह जाएगा। अपनी ग्रोथ को अपनी प्राथमिकता बनाइए और याद रखिएगा जो उस बच्चे ने अपने पापा को कहा था, यू फिक्स द मैन, यू फिक्स द वर्ल्ड। दुनिया की चिंता मत करिए, अपने आप को बेहतर बनाने पर लग जाइए। और मैं और मेरी पूरी टीम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से इस मिशन पर लगे हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव ला पाएँ। दुनिया भर के 150 देशों से करीब 1 मिलियन तो सब्सक्राइब करिएगा और इस कहानी को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। वी हैव वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप।